Hello everyone, welcome on my YouTube channel PTE tutorial. In this video we will discuss template for agree disagree essay. सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपने जे स्ट्रक्चर जो मैं आगे बताऊँगा वो आपने कॉपी पे लिख लेनी है और इसको 3-4 बार लिख कर देख लेना। इससे आपके जो स्ट्रक्चर है वो जल्दी याद होगी और आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं स्ट्रक्चर में वो भी नहीं होगी। और जो कीवर्ड्स आपने नोट करने हैं वो मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा आपको, वो वैसे कर लेना। इससे आपकी जो ग्रामेटिक मिस्टेक है वो भी नहीं होगी और आपके जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो भी सही लगेंगे। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर याद नहीं करते तो आपको ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके पास ओनली 20 मिनट्स होंगे जिसमें आपने उसके बारे में सोचना भी है कि हमने कौन कौन सी लाइंस लिखनी है और कौन कौन सी नहीं लिखनी और कौन सी एग्जांपल देनी है। इस टेम्पलेट में एक एग्जांपल भी है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी और आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स याद करने की ज़रूरत नहीं कि हमने किस वर्ड के पीछे कोमा लगाना है, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि किसी कनेक्टर के आगे या पीछे कैसे हमने कोमा लगाना है। इससे आपके जो पंक्चुएशन के मार्क्स हैं वो भी अच्छे लगेंगे जो ग्रामर में ऐड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेम्पलेट की जो फर्स्ट लाइन है वो स्टार्ट होती है, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ट्रेंड्स ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज़ अ क्लोजर अपसर्ज इन द नंबर ऑफ पीपल बिलीविंग दैट डैश। हम जहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे टुडे द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इज़ मच हायर देन बिफोर, डू यू एग्री और डिसएग्री। ऐसे हमने एक एग्जांपल ले ली जिसमें हमने ये बताना है कि हम एग्री हैं या डिसएग्री हैं इस स्टेटमेंट से। हम इसमें एग्री होंगे क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आज के ज़माने के लोगों की अच्छी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ट्रेंड्स ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज़ अ क्लोजल अपसर्ज इन द नंबर ऑफ पीपल बिलीविंग दैट द ह्यूमन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ इंक्रीज्ड बाय मेडिकल टेक्नोलॉजी। जो हमने जहाँ पे ब्लैंक छोड़ी है वहाँ पे हमने इसका टाइटल दे देना है, जैसे हमने ये दिया है द ह्यूमन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ इंक्रीज्ड बाय मेडिकल टेक्नोलॉजी। ऐसे करके हमने फर्स्ट लाइन में ये बताया है कि मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ट्रेंड्स है जो आज के वर्ल्ड का वो ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ह्यूमन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी से बढ़ चुकी है। नेक्स्ट आ जाता है, देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड वरी इट वुड ओनली लीड टू मायरिड ऑफ कंसर्न्स। यहाँ पर वाइड स्प्रेड वरी है कि जे मायरिड ऑफ कंसर्न्स को लीड करेगी। इन माई ओपिनियन दिस एप्रीहेंशन इज़ अनवारंटेड एंड शो शुड बी रिजेक्टेड। कि जो आपने एप्रीहेंशन बताया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इज़ मच हायर देन बिफोर, कि इसके उल्ट है जो वो अनवारंटेड है एंड सो शुड बी रिजेक्टेड। तो हम जो डिसएग्री वाली स्टेटमेंट इसकी बनती है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये आपकी स्टेटमेंट के साथ एग्री हैं। तो आगे इसका BP1 आ जाता है, टू कमेंस विद देयर आर डिलग ऑफ आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ माई स्टेस। कि जहाँ पर बहुत से आर्गूमेंट हैं जो मेरी स्टेटमेंट के साथ फेवर में हैं। The most preponderant one is that dash can not only contribute to dash but also lead to numerous other benefits in one's life। जो सेकंड वाली ब्लैंक है वहाँ पर हमने एक बेनिफिट बता देना है एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी का। तो हमने ये लिखा है, the most preponderant one is that advanced medical technology can not only contribute to cure the diseases at early stages। कि जो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो क्योर अर्ली स्टेजेस पर डिसीज़ हैं जो उनको क्योर ही नहीं करती बल्कि इसके और भी न्यूमरस अदर बेनिफिट्स हैं। थैंक्स टू द वाइड रेंज ऑफ एडवांटेजेस इट ऑफर्स masses can enhance the productivity and quality of their lives with much ease, efficacy and convenience। के थैंक्स टू वाइड रेंज ऑफ एडवांटेजेस,
कि जो इसने एडवांटेजेस, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी ने एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड की हैं, उनकी वजह से मासेस कैन एनहांस, जो मासेस पीपल हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट आ जाता है, नीडलेस टू से ऑल दीज मेरिट्स स्टैंड वन इन अ गुड स्टेट एज फॉर एज ऑगमेंटिंग देयर चांसेस ऑफ एक्सीलेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट आ जाता है इसका बॉडी पैराग्राफ 2, जो भी एग्री का है, इसमें भी हमने बेनिफिट्स ही बताने हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी के। जो स्टार्ट होता है, फर्दरमोर अनदर पिवटल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस अफॉरमेंशन्ड प्रोपोजिशन इज दैट इट ओनली लाइकली टू हेल्प वन एक्सेल एंड थ्राइव इन वेरिड एरियाज बिसाइड्स ओनली व्हेन पीपल और स्टूडेंट फॉलो सच अ सिस्टम दे कैन डैश, कि जहाँ पर हमने पीपल और स्टूडेंट्स यूज़ किया है, क्योंकि जिस भी ऐसे में हमें स्टूडेंट्स के बारे में आया तो हम वहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़ कर लेंगे, और जिसमें लोगों की बात हुई उसमें हम पीपल यूज़ कर लेंगे। तो जहाँ पर हम डैश में लगाएंगे, जहाँ पर हमने एक बेनिफिट बताना है, बिसाइड्स ओनली व्हेन पेशेंट्स फॉलो सच अ सिस्टम देयर ब्रोकन बोन्स कैन बी फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर विच वाज नॉट पॉसिबल इन द एंशिएंट टाइम्स। For instance, the study results published by the Government of Australia in April 2014 and May 2016 clearly indicates that dash, यहाँ पर भी हमने कोई बेनिफिट ही बताना है मेडिकल टेक्नोलॉजी का। जैसे हमने ये एग्जांपल दी है, clearly indicates that the death rate of people is decreased day by day to the innovation of medical facility। यहाँ पर हमने ये एग्जांपल दी है, clearly indicates that the death rate of people is decreased due to the innovation of medical facilities. Hence, it is apparent why many are in favor of this viewpoint. नेक्स्ट आ जाता है इसका कंक्लूजन। टू कंक्लूड, having pondered over above stated, it is crystal clear that the benefits of medical technology are indeed too great to ignore। हमने जहाँ ब्लैंक्स में फिल किया बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, कि मेडिकल टेक्नोलॉजी के बहुत से बेनिफिट्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एग्री डिसएग्री का ऐसे आ गया तो आप जो डैश है वहाँ पे कुछ और यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको मोबाइल फ़ोन्स पे आ गया तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो जहाँ पे। ऐसे करके हमने ये टेम्पलेट याद कर लेनी है और हमने कुछ लाइंस अपनी तरफ से इसमें फ़िट कर देनी है। एक और टिप मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अगर बैक स्पेस भी दबाते हो फाइनल एग्ज़ाम में तो इसका कोई भी इफ़ेक्ट आपकी स्पेलिंग पर नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कुछ स्टूडेंट्स के दिमागों में कि बैक स्पेस दबाने से हमारे जो स्पेलिंग का स्कोर है वो डाउन चला जाता है। बट आप पीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर गाइडलाइंस चेक कर देखना, उसमें कोई भी ऐसा नहीं बताया कि आपके जो बैक स्पेस को दबाने से आपके स्पेलिंग पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपने ये खास ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी मिस्टेक करते हो तो आप बैक स्पेस दबाकर भी अपना स्पेलिंग सही कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो कोई स्पेलिंग करेक्ट तो आपके जो स्पेलिंग के स्कोर हैं वो डेफिनेटली डाउन चले जाएंगे अगर आप उसे करेक्ट नहीं करते। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है तो आप कोई एक लाइन छोड़ भी सकते हो। जैसे आपने बीपी 2 की लास्ट लाइन छोड़ दी और बीपी फर्स्ट की भी लास्ट लाइन छोड़ दी, तो ऐसे आपका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नीचे दिया होता है कि आपके वर्ड्स कितने हो गए हैं, वर्ड काउंट साथ साथ में चल रहा होता है। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपके जो ऐसे की लेंथ है वो ओवर तो नहीं हो रही। ऐसे करके आप अपना जो ऐसे है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल करें सब्सक्राइब। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू सो मच।